श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परछाई इस बात का संकेत है कि आपके आसपास उजाला है। जिस प्रकार परछाई के आसपास उजाला होने का संकेत मिलता है, उसी प्रकार आपकी असफलता के आसपास सफलता का स्रोत भी छिपा होता है। धैर्य व संयम से आप सफलता रूपी प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको जानते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आपके विषय में जानते हैं, परिचित है, उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका चरित्र ही आपकी गवाही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे ऐसा समय दीजिए जो वह चाहकर भी नहीं भुला सके। किसी भी व्यक्ति को कोई दिया गया मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु समय पड़ने पर लौटाया जा सकता है और आपके ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए अच्छा समय और पल दीजिए जिसे कोई लौटा न सके। क्रोध और आंधी दोनों खतरनाक होती है। शांत होने के बाद तबाही का पता चलता है। क्रोध और आंधी से तबाही का पता इनके समाप्त होने के बाद चलता है। इसलिए क्रोध के समय शांत रहना ही आपको बड़ी तबाही से बचा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। जब आप ईश्वरीय कार्य में स्वयं से सहायता करते हैं तो ईश्वर आपकी स्वयं सहायता करने लगता है। लोगों के मुंह बंद करने से तो अच्छा है स्वयं का कान बंद करना। लोग तो हजारों बातें करते हैं, सफल वही होता है जो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। सफलता प्राप्त करनी है तो शेर की भांति शांत रहकर करें, कुत्तों की भांति भौंककर नहीं। भाग्य के भरोसे बैठने से बेहतर है कर्म का तूफान उत्पन्न करना, जिसके आंधी में सफलता भी मिल जाती है। अपने संसाधनों तथा अवसरों को अपनी सुविधा के लिए खोने ना दे। स्वयं की तुलना अन्य से करना व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का भी अपना महत्व है, बस समय का फर्क होता है। धन एक रामबाण औषधि है जो लगभग 90% समस्या का इलाज है। जिसकी सोच ऊंची होती है वही ऊंचे शिखर पर चढ़ता है। व्यक्ति हुनर से ऊंचा उठता है, एड़ियां उठाने से कोई ऊंचा नहीं होता। अथक परिश्रम ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनता है। एक कुशल व्यक्ति ही असफलता के तूफान से भी सफलता की प्राप्ति कर लेता है। जीवन में सभी को उचित मान सम्मान देना चाहिए। जो सच्चे होंगे वह आपको साथ देंगे, जो बुरे होंगे वह आपके लिए सबक बनेंगे। जीवन में तुलना आनंद तथा अपनापन को खत्म कर देता है, इसलिए तुलना के खेल में उलझना व्यर्थ है। जो खुद से हार जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। पीछे मुड़कर देखने से क्या लाभ, जो छूट गया वो शायद मेरा नहीं था। अगर आप हार से डरते हो तो जीतने की इच्छा मत रखना। गलतियां ही हमारे अनुभव को बढ़ाती हैं, यह अनुभव ही हमारे गलतियों को कम करती है। अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें तो निश्चित उससे सफलता मिल सकती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व आपकी प्रबल इच्छा महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्य प्राप्त वही व्यक्ति करता है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत रहती है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह दिन रात संघर्ष करता है। यह सच है कि व्यक्ति जिसे प्राप्त करने की इच्छा के साथ कार्य करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। अगर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसके मार्ग में गरीबी कभी बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि वह गरीबी से ऊपर उठकर सोचता है। यह सोच उसे अमीर बना देता है। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं
तो आपको अपना कीमती समय तो लगाना ही होगा, उसके पीछे संघर्ष करना ही होगा। एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण के साथ सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पूर्ण समर्पण भावना तथा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसके बिना सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। समय व्यक्ति के साथ चालबाजी करता है, इसी समय की पहचान करें। व्यक्ति के जीवन में समय अवसर के रूप में आता है, जिसके पहचान एक साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। इसी अवसर की पहचान से व्यक्ति दौलत और शोहरत का मालिक बन जाता है। कई बार छोटी छोटी असफलता मिलने से व्यक्ति घबरा जाता है और उस कार्य को छोड़कर पीछे हट जाता है। यह छोटी अस्थायी पराजय दुर्घटनापूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस अस्थायी पराजय से घबराता नहीं है, वह इतिहास लिखते हैं। मेहनत और संघर्ष करने वाले व्यक्ति के पास सफलता चुपचाप और पिछले दरवाजे से आता है। इसकी पूर्व सूचना नहीं होती है। यह सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के जीवन में आकर शोर मचा देती है। समय समय पर अपनी गलतियों का विश्लेषण करो, यही विश्लेषण आपको सफलता के राह पर लेकर जाएगी। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। स्वयं सोने को भी निखार आग में तप कर ही मिलती है। भस्म की राख जो पवित्र और पूजनीय होती है, वह भी आग में जलकर ही प्राप्त होती है। आत्म बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को सफलता इस प्रकार करनी चाहिए कि अपना सर्वस्व सफलता के मार्ग में न्योछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान किसी प्राणी का भाग्य नहीं लिखते। अगर वह किसी का भाग्य लिखते तो सबसे सुंदर लिखते, किंतु किसी भी व्यक्ति अथवा प्राणी का भाग्य उसके कर्म द्वारा निर्धारित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। व्यक्ति को सदैव अपने कार्य को अच्छे के लिए और अच्छे दिशा में करना चाहिए, जिससे उनका भाग्य भी अच्छा हो। जिनके इरादे बड़े होते हैं, वह छोटी मोटी कठिनाइयों से नहीं घबराते। जिस प्रकार एक झरना पत्थर से टकराकर केवल आकर्षण का बिंदु बनकर रह जाता है, वह केवल मनोरंजन के लिए ही एक साधन बनकर रह जाता है, वहीं बिना चट्टानों से घबराए अनवरत बढ़ते जाने वाले नदी को अथाह समुंदर का सुख मिलता है, अर्थात उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को छोटी मोटी कठिनाइयों से बिना घबराए सफलता पर दृष्टि टीका कर रखनी चाहिए। व्यक्ति को सदैव अपने नजरों में उठकर रहना चाहिए, किसी के समक्ष झुकना नहीं चाहिए और ना ही किसी से कम अपने आप को आंकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने नजरों में उठ जाता है, उसे फिर कोई नहीं गिरा सकता, और ऐसे व्यक्तियों से तो सदैव दुनिया ईर्ष्या करती है, किंतु इस प्रकार की ईर्ष्या का कोई अर्थ नहीं। अगर आप महान बन जाते हैं, जिस व्यक्ति में धीरज है, संतोष है और मेहनत से नहीं घबराता, उस व्यक्ति से सफलता कभी दूर नहीं रह सकती। वह उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है और सफलता ऐसे व्यक्ति के चरण पखारती है। सुख दुख हर्ष विषाद आदि जीवन के अभिन्न अंग है। यह व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। व्यक्ति को विकट परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु सदैव उसके साथ रहते हैं। बस वह मौन और परीक्षक के रूप में होते हैं। जिस प्रकार परीक्षा भवन में परीक्षक मौन रहता है, ठीक उसी प्रकार विकट परिस्थितियों की परीक्षा में प्रभु भी मौन रहते हैं। व्यक्तियों की समस्या स्वयं से उत्पन्न की हुई होती है। उन समस्याओं की जड़ों को व्यक्ति भली भांति समझ सकता है, क्योंकि वह चाहे अनचाहे उसी के द्वारा उत्पन्न की हुई होती है, और ऐसी समस्याओं का जिम्मेदार स्वयं को मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का जड़ दूसरों को मानते हैं, वह कभी सफल नहीं हो सकते। वह सदैव समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। दुनिया के विरोध से कभी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उसी का विरोध करते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं।
जिस प्रकार एक फलदार वृक्ष पर लोग पत्थर मारते हैं, वही साधारण वृक्ष पर लोगों की नजरें तक नहीं जाती। इस दुनिया में जिस प्रकार सुख-दुख आता जाता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति कभी ना कभी दुख और निराशा के गहन अंधकार में खो जाता है। वह जीवन की तारतम्यता से भटक जाता है और स्वयं से टूट जाता है, मगर टूटकर भी सही दिशा में जाना और सफलता को प्राप्त करने का हुनर कुछ ही लोगों के पास है। और ऐसे लोग सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। आजकल लोगों ने बहुत कम रुपए में अपने आप को किसी अन्य के हाथों बेच दिया है। उनके पास अपने लिए इतवार के अलावा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन वह अपने मनमर्जी का काम कर सके, अपनी जिंदगी जी सके। ऐसे सस्ते जीवन का क्या लाभ। साहसी व्यक्ति कभी भी एक प्रकार की जिंदगी से खुश नहीं रहता। वह जीवन में नई मंजिलों, नई मकामों को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए ठोकरें खाने के लिए भी तत्पर रहता है। उसके जितने पुराने जख्म है, वह उसके लिए प्रेरणादायक साबित होते हैं और जिंदगी से दो चार हाथ करने को सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जीवन को सबक सिखाते हुए सफलता के शिखरों पर पहुंचते हैं, क्योंकि हौसले और जज्बात इनके राह की बाधा नहीं बनते।